जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, बीएसएफ के अंदर ट्रेड्समैन का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। जिनका सिलेक्शन बीएसएफ ट्रेड्समैन में हुआ है, किसी भी ट्रेड्स पे हुआ है, सबसे पहले तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनको निराश नहीं होना है। अभी बीएसएफ ट्रेड्समैन की एक भर्ती और चल रही है। बाकी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन, काफी भर्तियां आ रखी हैं। आप लोगों ने फॉर्म भर रखा होगा, जरूर उनके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप लास्ट स्टेज तक पहुंचे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन बच्चों का सिलेक्शन बीएसएफ ट्रेड्समैन में हो गया है, जो किसी भी ट्रेड से हुआ है, तो उनको अभी क्या तैयारी करनी है उनकी ज्वाइनिंग आने से पहले, कि भाई हमको क्या क्या सामान लेके जाना है, क्या क्या तैयारियां करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, जब ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो क्या सामान लेके जाएं। इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक के संबंध में मेरे पास 2-3 कमेंट आए थे कि सर एक वीडियो इस टॉपिक पे बनाएं कि क्या क्या सामान लेके जाना है। ऐसे तो आप ड्यूटी पे जाएंगे कोई भी सामान ले जा सकते, लेकिन जरूरी है आपको ये चीजें लेके जानी है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें, जब आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की आपकी जब ज्वाइनिंग आती है तो कुछ तो क्या है कि जब आपकी ज्वाइनिंग आई तो ज्वाइनिंग के अंदर आपके इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे कि भी आपको क्या क्या सामान लेके जाना है। सबसे मेन चीज तो आपको जो ज्वाइनिंग में जो इंस्ट्रक्शन होंगे, आपके ज्वाइनिंग लेटर के अंदर होंगे, उन सभी इंस्ट्रक्शन है उनको आपको फॉलो करना है, उसके अनुसार आपको ले जाना है। इसके अलावा मैं भी आपको बता दूं, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर में जो चीजें मान जाएंगे वही चीजें मैं भी आपको साथ में शेयर कर दूंगा। हो सकता है कोई भी चीज की जैसे नई रिक्वायरमेंट है, कोई नई चीजें ऐसी होंगी, तो बीएसएफ आपको जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होंगे, उसी के हिसाब से आपको सामान ले जाना है। तो सबसे पहले तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने मतलब रिक्रूटमेंट के दौरान यूज में लिए हैं, फॉर्म भरते समय भरे हैं, आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उस टाइम पे जो दिखाए थे, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ेंगे। मतलब यानी कि एक में ये नहीं कि आप फोटोकॉपी लेकर टेस्टेड करवा के लेके आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। दूसरा ये है कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर ऐसा कोई करेक्शन है कि भाई इस डॉक्यूमेंट में ये है, इसमें है, थोड़ा बहुत आपको लगता है, तो उसको आप अभी से जब तक आपके पास टाइम है उसको आप चेंज करवा सकते हैं। जैसे आधार कार्ड में है, जैसे किसी किसी के आधार कार्ड में क्या होता है कि जैसे पहले बने थे तो डेट ऑफ बर्थ नहीं था, जैसे कोई 2000 का मतलब बर्थ है जिसका, तो सीधा दिख रखा है 2000, उसकी जैसे डेट ऑफ बर्थ है 16/10/2000 है तो वो नहीं लिखी होती है। ऐसी कोई है वो आप चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपका ये मार्कशीट वगैरह की है, फादर के नेम में है, कोई ऐसी है सिचुएशन या मिस्टेक है कि जैसे आपको लगता है कि मुझे ठीक करवानी चाहिए, वो ठीक हो सकती है तो आप उसको ठीक करवा लें। अगर मतलब नहीं ठीक होने वाली तो एफिडेविट बनवा के आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट है, तो मैंने बताया जितने भी डॉक्यूमेंट आपने, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके लगभग क्लियर होंगे तभी आप मतलब जो डीवी आपने किया है, आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कमी हो, कमी करवा लें और जितने डॉक्यूमेंट आपके हैं उन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप लेके जाएं। इसके अलावा आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप अपने एक अकाउंट खुलवा लें, क्योंकि अगर आपके पास अभी जब टाइम बचा है तो, क्योंकि आप अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं फिर आपकी एटीएम भी आपको इशू होगा, चेकबुक भी आपकी आएगी, तो टाइम लगेगा। फिर जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग आती है, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में जब आपको ज्वाइन करने के लिए टाइम कम मिलता है, अगर उस टाइम में आप प्रोसेस करते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आपके पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ऑलरेडी आपने खुलवा रखा है, बेस्ट है। अगर नहीं खुलवा रखा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आप अपना अकाउंट खुलवा लें। और अगर आपने ऑलरेडी पहले से खुलवा रखा, आपके पास में एटीएम नहीं है तो एटीएम के लिए अप्लाई कर दें। अगर आपके पास में चेकबुक नहीं है तो चेकबुक के लिए अप्लाई कर दें। और अगर आपके पास है ही नहीं तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर नया अकाउंट खुलवा लें, ताकि जैसे आप जाएंगे, जाने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे फिर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक देना पड़ेगा, कैंसिल चेक, आपकी सैलरी आने के लिए, और बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी, भाई इस अकाउंट में मेरी सैलरी आनी है, तो आपकी जो कार्रवाई होगी तुरंत हो जाएगी। और जैसे आपका 1 महीना कंप्लीट होगा ज्वाइनिंग होते ही, उसी महीने में आपकी सैलरी आ जाएगी, अगर आप ऑलरेडी कार्रवाई करवा के जाएंगे तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि कई कई जगह पे क्या होता है कि जो बच्चे अगर 1% मतलब 100% बच्चे तो करवा लेते हैं, आपके इंस्ट्रक्शन में चीज लिखी रहेगी, 1% बच्चा नहीं भी करवा पाते तो जब ज्वाइनिंग करते हैं वहां पे हो सकता है अगर स्टेट बैंक की ब्रांच हो तो वहां पे खुल जाता है, लेकिन आप अपना अकाउंट खुलवा के जाए वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो अगर खुलवा रखा तो बेस्ट है, नहीं खुलवा रखा तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट खुलवाना है। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज की जो फोटो होंगी वो आपको लेके जानी है। आप ये मान के चलो कि आपको जरूरत तो पड़ेगी 5-7 फोटो की, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि 20-25 फोटो आप अपने पास में लेके साथ में जाएं, ताकि आपको कहीं भी किसी भी जगह पे अगर आपसे पासपोर्ट साइज की फोटो मांगी जाए आप तुरंत निकाल के दे दे, भाई ये मेरी पासपोर्ट साइज फोटो हो गई है, तो आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो ले जा सकते हैं। इसके अलावा
आप अपना जैसे सिविल ड्रेसेज हो गई, क्योंकि आप जब जिस दिन ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन होते तो ये नहीं कि आपको जो बीएसएफ के द्वारा जो किट इशू होता है वो किट दे दिया जाएगा आपको मतलब अपना एक जो डेली रूटीन की जो चीजें होती हैं, जैसे आपको एक सेविंग किट है आप अपना बना सकते हैं, क्योंकि आप जब ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे तो अपने गाँव की तरह नहीं कि आजकल दाढ़ी बढ़ाने का फैशन है, फोर्स में वो नहीं चलेगा, आपको डेली सेविंग करनी पड़ेगी। तो अपना जो सेविंग किट है, मतलब जैसे भी आप रेजर ब्लेड यूज करते हैं, स्पेयर ब्लेड हो गई, आपकी सेविंग ब्रश हो गई, सेविंग क्रीम हो गई, इसके अलावा फिर आपका जो मतलब पेस्ट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, मतलब किट के अंदर जो आपके डेली रूटीन में जो सामान होता है वो पूरा आप ले जा सकते हैं, ताकि आपको इन चीजों के लिए फिर जाने के बाद में आपको दाएं बाएं भागना ना पड़े। क्योंकि जब आप जाएंगे जाते ही कहीं भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, बड़ा कैंप होता है, कहाँ पे कैंटीन होगी, कोई सामान मिलता है कोई नहीं मिलता है, तो इसलिए ये है कि आपको वहां भी जाके खरीदना ही है। तो आप अगर अपनी तैयारी पहले से करके जाएंगे तो आपको जाते ही किसी प्रकार के लिए भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चा जैसे नई जगह पे जाता है, नए माहौल में सेट होने में टाइम लगता है, और उस टाइम में जब आपके पास में खुद की जो रिक्वायरमेंट की जो चीजें होंगी, अगर आपके पास वही अवेलेबल नहीं होंगी तो थोड़ा माइंड ज्यादा हो जाता है कि मैं ये लेके आता हूँ, मैं वो लेके आता हूँ, शुरू में माहौल में सेट नहीं होता। तो कोशिश यही करना है कि जो जरूरत की चीजें हैं, आपके टॉवल है, अंडरवियर, बनियान है, ये सभी चीजें जो आपको कहीं भी आप जैसे पढ़ाई भी करते हो, आप वहां पे रहेंगे, सब चीजें आप भी जानते भी हैं, तो इन सब चीजों को आपको लेके जाना। इसके अलावा आपको स्टार्टिंग में जाएंगे तो चादर बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए चादर, ये चीजें लेके जाना। जब आप किट इशू होगा तो आपको ब्लैंकेट वगैरह, दरी वगैरह सब चीज मिल जाती है, लेकिन अभी जैसे 2 4 5 दिन जब आपको नहीं मिले या ज्यादा टाइम भी लग जाए आपको सरकारी किट इशू होने में, तो उस टाइम में आप अपना बिछा के, भाई गर्मी का अभी ज्वाइनिंग आ जाए तो आपको गर्मी का टाइम में दिक्कत नहीं आएगी ओढ़ने की, तो लेकिन फिर भी आपके पास बिछाने उछाने के लिए कुछ सामान होना चाहिए। जब बाद में जब छुट्टियां सामान को अपने घर में रख देना जब आपके पास स्पेयर हो जाता है, लेकिन आप एक बार जाए तो आप पूरी तैयारी के साथ जाए कि मुझे किसी भी चीज की ज्यादा जरूरत नहीं हो। इसके अलावा जब आपका SBI का जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो उसके अंदर कुछ पैसे रखना है, कुछ कैश पैसा भी आपको रखना है, ज्यादा कैश नहीं रखना। जब आपके पास रहेगा तो आप ATM से पैसा निकाल लेंगे जब आपको जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की, तो क्योंकि सैलरी आपकी हो सकता है भी 1 महीना डिले हो जाए, या ज्यादा डिले तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको अपने पास में कुछ अमाउंट भी कैश रखना है, ताकि आपको जब जरूरत पड़े तो आप उस पैसे को यूज कर सके। तो दोस्तों, और इसके अलावा जो अपना खाने पीने के लिए चाय वाय पीने के शौकीन है तो एक छोटा अपना कप या गिलास ले लिया चाय पीने के लिए, क्योंकि जाते हैं जब किट होगा तो किट में आपको मग भी मिलेगा, थाली भी मिलेगी, या फिर एक छोटा टिफिन ले लिया। वैसे तो खाने के लिए मैक्सिमम जगह पे थाली वगैरह मिल जाती है, लेकिन 1% जैसे ज्यादा भीड़ है, थाली कम है, ज्यादा बच्चे हो गए तो अपने एक टिफिन रख लिया जिसके अंदर खाने एक चम्मच रख लिया, एक चाय पीने के लिए गिलास रख लिया। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने खुद को दिमाग लगाएंगे कि भाई मुझे जब वहां पे जाना है तो एक प्रकार से आपको घर बसाना नया, तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए कि खाना आपको बनाया मिलना है, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ट्रेड से में उनसे भर्ती हो रहे हैं तो जो कुक से जाएंगे तो स्टार्टिंग में भी आपसे मतलब हेल्प ली जाएगी, मैं इसके अंदर ले सकते हैं, और जिस ट्रेड से आप जाएंगे उस ट्रेड से संबंधित शॉप वगैरह के अंदर आपसे हेल्प के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जो मैंने बताया ये सब चीजें आपको, इन सब चीजों की आप तैयारी कर सकते हैं, ताकि जैसे आप ड्यूटी ज्वाइन करें इन सब चीजों के संबंध में आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मेन जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। वैसे जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके अंदर आपके पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे, उसके अनुसार आपको काम करना है, कुछ अपनी सूझबूझ से काम करना है। लेकिन जो मेन जो चीजें मैंने आपको बता दी, आपका एक SBI का अकाउंट हो, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो, इसके अलावा आपका जो भी चेकबुक वगैरह है, ATM वगैरह है, डॉक्यूमेंट वगैरह भूल के नहीं जाना है। वैसे भी कोई छोटी मोटी सी दिक्कत आ जाती है तो आपको फिर भी मौका देते हैं। अभी जब आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी इतना मतलब इजी नहीं है कि आपको छोटी सी गलती से निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, घबराना नहीं, आपको आराम से आपको ज्वाइन करना है। वैसे छोटी मोटी जो चीजें नहीं मिलेंगी, अगर आपके पास पैसा है तो आप जाके सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप घर से लेके जाएंगे तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर नहीं लेके जाएंगे तो आपको फिर भी जाने के बाद कुछ चीजें आपको खरीदनी पड़ेंगी, जैसे ऐसे तो आपको नहाने के लिए बाल्टी हो गया, मग्गा हो गया, ये सभी चीजें भी जरूरत पड़ेगी, अपना साबुन है, क्रीम है जो आप यूज करते हैं। तो लेकिन आप कोई से एक ही साबुन लेके जाए नहाने का, एक ही कपड़ा धोने का, आपके पास में चीजें होनी चाहिए अवेलेबल। ज्यादा मत एक स्टॉक नहीं ले जाओ, बाद में तो कैंटीन मिल जाएगी। लेकिन मेरा मतलब इसमें ये चीजें बताने का मेन मुद्दा ये है कि जिस दिन आप ज्वाइन करें तो ज्वाइन होते फिर आपको भागना ना पड़े कि मुझे ये सामान लाना है, मेरा ये खत्म हो गया, मैं ये ले गया हूँ। अगर आप ये सब चीजें आपके पास रहेंगी फिर आदमी 5-7 दिन में माहौल में एडजस्ट होता है, उसको सब पता चल जाता है कहाँ पे कैंटीन है, कहाँ पे शॉप है, ये सामान कहाँ मिलेगा, ये सामान कहाँ मिलेगा, अपना ले सकता है। सिविल ड्रेस अपनी लोअर टी-शर्ट वगैरह, क्योंकि जब तक आपको किट नहीं मिलेगा तो आपको सिविल में काम करना पड़ेगा। 1-2 ड्रेस सिविल ले लेंगे अच्छे से तो बढ़िया रहेगा आपको, क्योंकि सिविल में अगर काम करना पड़ेगा तो वर्किंग वगैरह करते हैं, किसी शॉप में जाएंगे तो उसमें आप वो ये नहीं है कि अपने जींस पहन लिया बढ़िया से टाई वाई लगा के तो काम होगा नहीं, तो अपनी लोअर टी-शर्ट वगैरह आप ले जाओगे वो बेस्ट रहेगा। तो यही चीजें हैं मेन। बाकी आपके पास जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें मिल जाएंगी, और जो मेन चीजें हैं जो आपके डॉक्यूमेंट और बैंक की अकाउंट वगैरह ऐसी जरूरत है, बाकी तो पैसे से सब कुछ मिल जाता है, कोई दिक्कत लोन लेने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।